कांग्रेस के बड़े नेता ने बता दिया है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में सीक्रेट मीटिंग में क्या बात हुई। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं पृथ्वीराज, उन्होंने ये बताया है कि बीजेपी ने शरद पवार को 2 बड़े ऑफर दिए हैं और यही ऑफर पर बात मनवाने के लिए अजीत पवार मिले हैं शरद पवार से। और कहां मिले हैं? एक अरबपति के बंगले पर। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी से किसी भी वक्त हाथ मिला सकते हैं शरद पवार? अब कोई भी जो महाराष्ट्र की थोड़ी बहुत भी राजनीति जानता है, उसके मन में ये डाउट है कि कहीं किसी भी वक्त पीएम मोदी से हाथ तो नहीं मिला लेंगे शरद पवार, क्योंकि बीजेपी ने ऑफर दे रखा है। और कहीं अजीत पवार जो बीजेपी में गए हैं, उसके पीछे भी शरद पवार का हाथ तो नहीं है। अब अजीत पवार और शरद पवार की इन सीक्रेट मुलाकातों से उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस शरद पवार से नाराज हो गई है। उनका ये कहना है कि आपके भतीजे अजीत ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, जाके बीजेपी में शामिल हो गए, और तो और आपकी एनसीपी को भी तोड़ दिया, पर फिर भी आप उनसे मिल रहे हैं, कभी छुप के मिल रहे हैं, कभी खुले तौर पर मिल रहे हैं। आखिर खेल क्या है? तो आज आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स में ये समझिए कि बीजेपी ने शरद पवार को क्या ऑफर दिया, शरद ने कौन सा सीक्रेट खोला ये मीटिंग का, उद्धव हुए शरद पवार से दूर, इसके पीछे की क्या वजह है मैं आपको बताऊंगी, इंडिया बैठक पर बीजेपी की राजनीति क्या है, और 5वां है शरद पवार की असली राजनीति, चाणक्य की असली पॉलिटिक्स क्या है। समझिए रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। अब पहला है कि आखिर बीजेपी ने शरद पवार को कौन से 2 बड़े ऑफर दिए हैं। अब देखिए, अजीत पवार और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अतुल एक कारोबारी हैं, उनके घर पर पुणे में। इसके बाद सबने ये सवाल उठाया कि क्या शरद पवार कहीं बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। फिर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज का एक खुलासा होता है। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि बीजेपी ने 2 बड़े ऑफर दिए हैं शरद पवार को, 2 बड़े पदों का ऑफर दिया है। एक तो है कि आप नीति आयोग के चेयरमैन बन जाइए, और दूसरा है कि आप केंद्रीय मंत्री बन जाइए, कृषि मंत्री बन जाइए। और बीजेपी यही नहीं रुकी, उन्होंने सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी है और जयंत पाटिल को भी 2 बड़े ऑफर दिए हैं। इसका हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया कि उनको क्या पद मिले हैं। अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जयंत पाटिल के पीछे पड़ी हुई है, उनके भाई के घर ईडी को भेज दिया है। कोई मनी रिलेटेड मामला है बैंक का, जो कि जिसमें जयंत पाटिल के पिता शामिल हैं। अब इसके बाद बीजेपी चाहती है कि वहां पर पूरा महाराष्ट्र में विपक्ष खत्म हो जाए और ये सारे जने हमसे आकर मिल जाएं। आपको बता दूं कि 1 महीना हुआ होगा लगभग जब अजीत पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को धोखा दिया और जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। और अब 2 हाथ हैं जो शरद पवार के, एक तरफ है बेटी सुप्रिया सुले और दूसरी तरफ है जयंत पाटिल। अब दूसरा है कि शरद ने खोला सीक्रेट मीटिंग का सच। तो जब शरद पवार से पूछा गया कि आपने ये सीक्रेट मीटिंग क्यों की अजीत पवार के साथ, तो उनका बयान सुनिए। इसमें क्या बड़ी बात है? अजीत मेरा भतीजा है और मैं घर का बड़ा हूँ। परिवार के लोग मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हैं और मैं कभी भी उनसे मिलने जा सकता हूँ। परिवार और राजनीति 2 अलग चीजें हैं, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। और वैसे भी बीजेपी की आइडियोलॉजी और एनसीपी की आइडियोलॉजी कभी मेल नहीं खा सकती। मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हालांकि कुछ शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। शरद पवार की ये बात एमवीए के नेताओं को हजम नहीं हो रही है। उनके आरोप हैं कि एक तरफ तो आप बीजेपी में न जाने के वादे कर रहे हैं और दूसरी तरफ अजीत से छुपकर मिल रहे हैं, वो भी किसी बड़े कारोबारी के बंगले पर। अजीत के धोखा देने के बाद शरद पवार बार बार अजीत से मिले हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अजीत अपने चाचा शरद का आशीर्वाद लेने उनके घर भी गए थे। बस इतना ही नहीं, आपने तो अपने धूर विरोधी फडणवीस के साथ भी मंच शेयर कर लिया। मौका था गणपतराव देशमुख के स्मारक के अनावरण का, और तो और हाल ही में पीएम मोदी को अवार्ड देने के मौके पर मंच पर गजब की केमिस्ट्री दिखी। हाल ही में अजीत ने भी कहा था कि चाचा शरद पवार और मैं एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो भला शरद पवार पर कैसे भरोसा किया जाए? अब तीसरा है कि उद्धव हुए शरद पवार से दूर। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, अब देखिए, महाविकास अघाड़ी में अभी भी 3 ही दल हैं। एक तो एनसीपी जो आधी बची हुई है और आधी जो है अजीत पवार के साथ बीजेपी में शामिल हो गई है। दूसरा है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की आधी बची हुई है और आधी शिंदे के साथ बीजेपी में शामिल हो गई है। और तीसरी है कांग्रेस। और अब आप देखिए कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है, उन्होंने अपने सामना में क्या कहा है। शरद और अजीत की ये मुलाकातें महाराष्ट्र के लोगों में भ्रम पैदा कर रही हैं। किस पर हंसा जाए और किस पर नाराजगी जाहिर की जाए, समझ में नहीं आ रहा है। इन मुलाकातों से शरद पवार की छवि खराब हो रही है। डिजिटल जमाने में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है।
शिंदे और अजीत के मतभेद किसी से छुपे नहीं हैं। दोनों को सीएम कुर्सी का मोह है। संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि जब मोदी और पाकिस्तान के नवाज शरीफ मिल सकते हैं तो शरद और अजीत क्यों नहीं मिल सकते हैं। शायद अजीत पवार बीजेपी से परेशान हो गए हों और शरद अपने भतीजे को विपक्ष के गठबंधन इंडिया में शामिल करना चाहते हों। इससे पहले भी उद्धव की शिवसेना ने सामना में शरद पवार के खिलाफ नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी के साथ शरद पवार का मंच शेयर करना शिवसेना को पसंद नहीं आया था। उन्होंने सुझाव भी दिया था कि उस कार्यक्रम में ना जाएं, पर फिर भी शरद पवार नहीं माने और कार्यक्रम में गए। इस इवेंट में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। मंच पर साथ में शिंदे भी थे, फडणवीस भी थे और अजीत पवार भी थे। एक फोटो काफी वायरल हुई थी जिसमें शरद पवार ने पीएम मोदी की पीठ पर हाथ रखा और बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मंच पर मिले। चौथा है कि इंडिया बैठक पर जो अब महाराष्ट्र में होने वाली है उस पर बीजेपी की राजनीति क्या है। देखिए, कई दिन हो गए हैं एनसीपी में फूट पड़े हुए, लेकिन अब तक भी क्लियर नहीं है कि शरद खेमे में और अजीत खेमे में कितने कितने सिपाही हैं। और अभी शिंदे और अजीत पवार की जो रूमर्स चल रहे थे मतभेद के, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। सियासी गलियारों में तो ये भी खबरें चल रही हैं कि दोनों जन सीएम कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, शिंदे और अजीत पवार, और बीजेपी कभी भी अजीत पवार के साथ मिलकर शिंदे को कुर्सी से हटा सकती है। सामना के मुताबिक शिंदे अभी बीमार चल रहे हैं और सतारा में खेत में आराम कर रहे हैं। बीजेपी और अजीत ने मिलकर उनकी नींद उड़ा दी है। बीजेपी की राजनीति समझी जाए तो जानकारों के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष को एकदम खत्म कर देना चाहती है। आधी शिवसेना और एनसीपी तो वो ले ही चुकी है। अजीत पवार को टास्क मिला हुआ है चाचा शरद पवार को मनाने का। अगर शरद पवार भी बीजेपी में आ गए तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे भी विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तीसरी महाबैठक महाराष्ट्र में होनी है। उद्धव और शरद पवार इसे होस्ट करेंगे 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर को। इस बैठक पर सबकी नजरें हैं क्योंकि शायद इसमें विपक्ष अपने पीएम चेहरे, इंडिया के संयोजक और सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान कर सकता है। बीजेपी इसलिए ही अब जल्दीबाजी कर रही है और इसलिए शरद पवार को 2 बड़े ऑफर दे दिए हैं और अगर दादा मान गए तो बीजेपी की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी विपक्षी महागठबंधन पर और उनकी तीसरी बैठक से पहले ये बड़ा उलटफेर हो जाएगा। पांचवा है कि शरद पवार की असली राजनीति क्या है। अब देखिए, शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और पीएम मोदी भी उनको अपना गुरु बता चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार अभी 2 नावों में एक साथ ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो वो चाह रहे हैं कि परिवार भी साथ में चले, दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी साथ में चले। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि एक तरफ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पर उनकी छवि खराब हो, और दूसरी तरफ अगर कल को 2024 में बीजेपी आ गई तो वो बीजेपी के साथ अपने रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहते हैं, ताकि अगर वो सत्ता में आते हैं, चाहे कोई भी सत्ता में आए, उनका एनसीपी पार्टी का दबदबा कायम रहे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की पीठ पर शरद पवार ने हाथ रख दिया तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है, ईडी से विपक्षी नेताओं पर हमले करवाती है। पीएम मोदी को मणिपुर और बॉर्डर इलाके के मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता से जोर देना चाहिए। आरोप तो ये भी लगते हैं कि कैसे हो सकता है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के नाक के नीचे से अजीत पवार उनको 2 बार धोखा दे देते हैं, जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उनको भनक भी नहीं लगती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लोग तो ये भी कहते हैं कि बेटी का मोह शरद पवार को ले डूबा, इसलिए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल उनसे दूर चले गए। एमवीए सरकार ये कह रही है, एमवीए सरकार माफ कीजिएगा, एमवीए गठबंधन ये कहता है कि आप क्लियर क्यों नहीं करते हो? अगर आपको बीजेपी में नहीं जाना है, आपने बोल दिया, तो फिर आप मिलो मत। आप क्यों उनको मौका दे रहे हो कि वो आपको ऑफर दें? तो आप अजीत पवार से आखिर मिल क्यों रहे हैं बार बार? अब फिलहाल शरद पवार के मन में क्या चल रहा है वो उन्होंने बता दिया है कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा और अजीत पवार से मिलता रहूंगा क्योंकि वो मेरा परिवार है। खैर, देखा जाए तो 2019 के बाद से महाराष्ट्र में कई उलटफेर हुए हैं। अगर एक और हो जाएगा तो ज्यादा शॉकिंग बात नहीं होगी। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।